हरियर नाथ की धरती पर विश्व के सबसे बड़े सोनपुर पशु मेला में आगामी मेला श्री अर्जुन बाबू पशु मेला हाट बाजार का बैठक किया गया, जो दिनांक 9 अप्रैल 2024 से 9 मई 2024 तक रहेगा। बैठक की अध्यक्षता श्री डोमन मुखिया ने किया। सभी घोड़ा मालिक, हाथी मालिक, व्यापारीगण उपस्थित रहे। सभी पशु प्रेमी लोगों से निमंत्रण स्वीकार किया गया और आश्वासन दिया गया कि जो भी पशु पक्षी पिछले साल नहीं लाए वो इस बार लेकर आएंगे। पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। आज बाबा हरियर नाथ की इस धरती पर, पावन धरती पर बैठे हमारे समिति साहब, भाई मुखिया जी, सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण और पूरे देश के कोने कोने से आए हुए सभी व्यापारी भाइयों और घोड़ा मालिकों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, चंदन और वंदन करता हूँ। हमारा क्या औकात था कि मैं मेला लगाता। आप लोगों के असीम कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से मेरा जो एक सपना था वो साकार हुआ। और निश्चित तौर पे हम लोग जिस समाज से आते हैं, किसान समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं, हम लोग पशु प्रेमी हैं, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो, चाहे घोड़ा का हो, चाहे हाथी का हो। इस मेले में लगभग मैं 40 वर्षों से आ रहा हूँ। हमारे पिताजी भी आए, दादाजी भी आए, और आए दिन सरकार की उदासीनता के कारण यह मेला विलुप्त होते जा रहा है। तो इस चीज़ को जीवंत आत्मा को रखने के लिए कई एक बार हमने रेस कराने का काम पिताजी के नाम पर किया। श्री अर्जुन बाबू मेरे पिताजी का नाम था, बहुत सारे लोग इसमें जानते भी। तो रेस होता था, बहुत लोगों का सुझाव हुआ कि जब रेस होता है तो सोनपुर अब समाप्त हो रहा है, इसको बड़े पैमाने पर लगाया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि सोनपुर का टक्कर तो हो नहीं सकता है। मैंने कहा कि मैं प्रयास करूंगा, आशीर्वाद आप लोग दीजिए। मैं आपके चरण वंदन करता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से वह धरती धन्य हुआ कि आपके मेला में आने के बाद जो लगभग जो काउंटिंग हुआ, जो बातें हुई, पर डे 1 से 1.5 लाख लोग आया करते थे पर डे। और जिस दिन बड़ा कोई कार्यक्रम होता था, जैसे महिला कुश्ती, पुरुष कुश्ती, रावण का पुतला दहन, चाहे घोड़ा का रेस, उस दिन 4 लाख से 5 लाख लोग आते थे। हाथी का रेस और सोनपुर में हाथी, वहाँ भी हाथी आया और इस बार 10 हाथी से ऊपर भी पहुँचेगा। ऊँट भी आया, कुत्ता आया, चिड़िया, पशु पक्षी सभी आए। सभी लोगों का स्वागत हुआ, सब लोग मान सम्मान बढ़ा। और एक बड़ी कृपा आप लोगों के चरण धूल से हुआ। आपके जाने के बाद जब 15 अप्रैल को मेला समापन हुआ, 17 को हम लोगों ने मीटिंग किया और वहाँ के 10 भाइयों से बैठ करके, जो गाय और भैंस के जो व्यापारी थे, उन्होंने बैठ के तय किया। और 30 अप्रैल से ही, आपके आने के 15 दिन के बाद से ही, 30 अप्रैल से ही गाय और भैंस का बाजार लगना शुरू हो गया प्रत्येक रविवार को। और वो बाजार, मुझे विश्वास नहीं था, मेरा 100 रुपया भी खर्च नहीं है, मैं खुल के बोल रहा हूँ। और वो जनता, वहाँ के व्यापारी, वहाँ के तिरहुत के जितने व्यापारी थे, उन्होंने संकल्प लिया कि मेरा अपना हाट था, रविवार को लगता था, हम रविवार को ही लगाएंगे। और हम अचंभा में पड़ गए और पहला दिन ही 100 भैंस आ गया। उसके बाद निरंतर 1200 तक भैंस गाय आया। और वहाँ पर जो लोग खरीदार करने आए तो और हम ताज्जुब में पड़े। हम व्यवस्था करते गए, हम थक गए। और जब कहाँ से लोग आए, आसाम से, बंगाल से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से, एमपी से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से, विशाखापट्टनम से, हैदराबाद से, दिल्ली से, तमाम जगह से खरीदार पहुंचे। यूपी के तो मेरठ, बरेली, अलीगढ़, हैदराबाद, गोरखपुर, आगरा, तमाम जगह से व्यापारी आने लगे। मैं तो कहा कि भाई कहाँ ये हमारा सभ्यता और संस्कृति विलुप्त हो गया था। जो आपके चरण कुल से वो धन्य हुआ धरती, और हमको आशीर्वाद करने का मौका सब भाइयों से मिला। सभी समाज के लोग आते हैं, सभी धर्म मजहब के लोग आते हैं। पुनः आग्रह करने हर एक साल की भांति इस साल भी 9 अप्रैल से लेकर के और 9 मई तक 2024 में यह मेला लगेगा। 9 अप्रैल को वहाँ पर चैत्र नवरात्रा का कलश स्थापन होगा, शुरुआत होगा। 17 अप्रैल को चैत्र रामनवमी है, उस दिन से घोड़ा वाले लोगों के लिए मेला का झंडा देंगे। बाकी मेला पहले शुरू हो जाएगा और उसी बीच में 1 सप्ताह 8 दिन के बाद घोड़ा का रेस होगा, कुश्ती भी होगा, दंगल होगा, जो भी कार्यक्रम होता है वो सभी कार्यक्रम होंगे। और इस बार विशेषता के तौर पे बड़े बड़े झूले का लाने का प्रावधान किया गया है। जेमनी सर्कस भी है, महावीरी झंडा भी हो सकता है। बहुत सारे सोच रहे हैं हम लोग, समय के अनुसार, मौसम के अनुसार बहुत चीज़ हम लोग करेंगे। और सुबह सम्राट के मालिक यहाँ सियाराम यादव जी आके बैठे हुए हैं। इन सब लोगों का योगदान था और सब लोगों ने
सब लोगों ने, मैं यहाँ तक कि जो जिलेबी बेचने वाले लोग हैं उन लोगों ने जो आशीर्वाद दे के गया, ये तो बड़े राजा है शोभा थिएटर वाले, कितना कमाया भगवान जाने, झूला वाले कितना कमाया भगवान जाने, लेकिन हम अपना जो हम नाम कमाए, पैसा मैंने नहीं कमाया, नाम कमाए और आप लोग के आशीर्वाद से नाम हुआ। और सब जिलेबी बेचने वाले लोग, छोला भटूरा बेचने वाले लोग जो बात कहते हैं तो मुझे ताज्जुब होता है जब कोई कार्यकर्ता, कोई अगर अगल बगल का मेरा मिलता है, कहता है मंत्री जी अमड़ी अपने की कृपा से इतना रुपया का माल बेच, इतना रुपया हम कमाए, तो मुझे खुशी होती है। जो माननीय मोदी जी का सोच है, लोकल फॉर वोकल, जो गरीबों को काम मिले, हर हाथ को रोजगार मिले, उस तरह से मैंने लगभग लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया है। वह देन आप तमाम घोड़ा वाले का है और मैं अधूरा इस सपना को मानता हूं, क्योंकि पिछले बार 500 ही घोड़ा पहुंचा, 500 कम नहीं होता है। लेकिन हमारा जो सोच है, जब सोनपुर से बड़ा मेला की बात करते हैं तो निश्चित रूप से सोनपुर, बरहमपुर, चाहे बलिया, ददरी, फैजाबाद, जहां भी लगता है सबको रिकॉर्ड तोड़ने की बात कहा है लोगों ने। लेकिन मैं एक अदना सा आदमी हूं, आपके कृपा से लगा है और आगे भी बड़ा लगे। इस बार जगह भी हमने और 10 एकड़ बढ़ा दिया है जगह, जो मेरे पास जो मकई लगाया था उसको भी हमने इस बार रुकवा दिया है। 20 एकड़ खेत अभी खाली हम छोड़ दिए हैं, उसमें गेहूं होता, लेकिन सब कुछ प्लेन छोड़ दिए हैं। तो आप लोग सब लोग आइए और 9 अप्रैल से ही हम आग्रह करेंगे कि जो घोड़ा के व्यापारी है, जो खरीद बिक्री करते हैं, जो छोटा बड़ा घोड़ा लाते हैं खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, चाहे वो कच्छ के हो या कहीं के भी हो, और रेस लड़ने वाला जो घोड़ा है वो अपना सब काम करके 15-16 अप्रैल से आवे, 10 दिन का मेला में रहें, तैयारी करें, तब रेस होगा। और इनाम जिस तरह से पिछले बार दिए थे वो भी इनाम रहेगा, जो व्यवस्था बनेगा। आप स्वागत निमंत्रण आमंत्रित करने के लिए नहीं मिला था कि कौन पार्टी नाचेगा, नहीं, नाच समाप्त कर देते हैं इस बार, पिछले जगह और चीज दे रहे हैं। और रास्ता की जहाँ तक बात बोले थे, तो रास्ता जस्ट अपना स्कूल के सामने से पिच हो गया, पिच करा के वो प्लान निकाल दिए। ट्रैफिक का व्यवस्था इस बार पहले ही मॉनिटरिंग कर लेंगे, कुछ रास्ता आगे से है जो बाद मॉनिटरिंग करके डाइवर्ट कर देंगे। 5 किलोमीटर पहले से डाइवर्ट हो जाएगा तो भीड़ कम जाएगा। और सब लोग को पहले रास्ता नहीं देखा हुआ था, जस्ट गुलाब थिएटर के बगल से जो रास्ता गया वो पिच होकर कंप्लीट हो गया, बन गया, बनवा दिया उसको, तो लोग उधर से निकल जाएगा बोचा, दरभंगा जाने वाला लोग, कुछ लोग को आगे रास्ता से ही घुमा देंगे। तो प्रशासन से मीटिंग करके इस बार मेन जाम लगना, भीड़ लगना तो शुभ बात है, लेकिन अधिक जाम लग गया था, 4-4 घंटा लोग जाम में फंसता था। लोग कहा कि सुबह हो गया, हम लोग का गाड़ी का तेल खत्म हो जाता था, तो इसका व्यवस्था चिंता हम करेंगे। और इस बार प्रयास कर रहे हैं कि जितना अगल बगल में मकई था सबको रुकवाए हैं, जहाँ से भी लोग चाहे दाहिना बाएं लोकल लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाए। आपका है वो घर, आपका है वो, मेरा क्या औकात है कि हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 40 लाख 20 दिन में लोग आया, 40 लाख को हम संभाल सकते हैं, सब ऊपर वाले ने, प्रभु ने संभाला, सब आप लोगों की कृपा से। वो इसलिए फिर प्रेम से, फिर दिल से आमंत्रित करने आए हैं। आप सभी लोग आए और मेला का रौनक बढ़ाएं। सोनपुर अगर विलुप्त हो रहा है तो दूसरा सोनपुर आपने तैयार किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसे बाबा हरिहर नाथ की नगरी को नमन करता हूँ। ये धरती सलामत रहे, विश्व का सबसे बड़ा मेला है और बढ़े। समय आने पर मैं दिल से बोल रहा हूँ, समय अगर आया, यानी सरकार के माध्यम से मैं कहना, समय आया तो ये धरती, ये सोनपुर की धरती भी फिर चमकेगी, ऐसा व्यवस्था मैं जरूर करूँगा। हमारे अग्रजगण, आप लोगों से मेरा यह अनुरोध है कि सभा के हमारे चाचा स्वर्गीय अर्जुन राय बहुत पशु प्रेमी थे और उनका नाम अमर रहे, उनका नाम अमर किए हैं। श्री अर्जुन राय अमर रहे, स्वर्गीय अर्जुन राय अमर रहे। एगो रिक्वेस्ट होगा कि नाच उतना नहीं करवाए।